रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। टेमरापुर में एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। डकैती के वक्त 10 कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको रायगढ़ से बता रहे हैं जहां पर डकैती हुई है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। टेमरापुर में एक्सिस बैंक में डकैती होना बताया जा रहा है। 5 से 6 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। ये भी बता दें आपको कि जब डकैती हुई उस वक्त 10 कर्मचारी बैंक में मौजूद थे। एक्सिस बैंक की हम बात कर रहे हैं जहां पर 5 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। ढेमरापुर में एक्सिस बैंक की डकैती हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्सिस बैंक में डकैती होना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला रायगढ़ का है। ढेमरापुर का मामला है जहां पर एक्सिस बैंक में डकैती हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, एक्सिस बैंक में 5 करोड़ की डकैती, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिए हैं। 5 से 6 जो डकैत थे वो बैंक में लगभग 8:30 बजे घुसे और वहां पर बैंक मैनेजर सहित जो बैंक के लगभग 10 कर्मचारी थे वो वहां पर मौजूद थे और एक दो जो ग्राहक आ रहे थे उसे रूम में बंधक बनाया जा रहा था और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया। एक जो डकैत था उसने हेलमेट लगा रखा था, बाकायदा नकाबपोश थे सभी और एक सूचना ये भी अभी है कि मैनेजर को चाकू भी मारा गया है वहां बैंक के कर्मचारी को। तो पुलिस जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। टोटल कितना अमाउंट है, कितनी रकम की डकैती हुई है अभी भी कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया में जानकारी ये आ रही है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की डकैती है वो की गई है। अब देखना यह होगा कि बैंक का लिमिटेशन क्या था, कितना रखने का पावर था, तमाम तरह की जो बातें हैं, जो बिंदु है उस पर जांच की जा रही है। फिलहाल रायगढ़ पुलिस ने सभी सरहदी सीमाओं को सील कर दिया है क्योंकि जो रायगढ़ है उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा जैसे ही आप रायगढ़ जिले से निकलेंगे तो झारखंड है, तो दूसरी सीमा है वो झारखंड से लगता है जसपुर की तरफ से। तो तमाम जो सीमा है उन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि जो आरोपी है, जो डकैत है, उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा जा सके। फिलहाल पूरे पुलिस की जो टीम है वहां पर पहुंची है और जांच की जा रही है। इससे पहले भी लगभग 2009 और 10 में एक बड़ी डकैती हुई थी। लगभग 76 लाख रुपए की डकैती हुई थी, लेकिन उन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी। देखना ही होगा कि इस बड़ी डकैती के आरोपी कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल देखना यह है कि जो डकैत है वो किधर गए हैं। बैंक के सीसीटीवी की फुटेज है उसे भी पुलिस है वो खंगाल रही है। जी रितु। जी युगल, बड़ी ही डकैती को अंजाम दिया गया है। देखिए, इससे ये भी सवाल उठता है कि आखिर किस तरह के हौसले बुलंद हैं बदमाशों के। और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, 5 करोड़ की डकैती होना, ये कई सारे सवाल यहां पर कानून व्यवस्था पर खड़े करता है कि डकैतों के हौसले, बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं कि किसी भी चीज का खौफ नहीं, प्रशासन का खौफ नहीं। अभिषेक। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी बात करेंगे। युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, देखिए, इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है, इतनी बड़ी डकैती हो जाती है और इस पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितनी मुस्तैदी प्रशासन की है और आखिर बदमाशों में, डकैतों में खौफ क्यों नहीं है प्रशासन का? जी देखिए, ये ढिमरापुर जो रोड है उसी पर एक्सिस बैंक संचालित होता है और बड़ी बात यही है कि अमूमन जब भी छत्तीसगढ़ में बड़ी वारदात होती है, चाहे लूट हो, डकैती हो या फिर हत्या जैसे सुपारी किलिंग के भी अगर मामले छत्तीसगढ़ में आते हैं तो दीगर राज्य के झारखंड, बिहार और चूंकि सरहदी जो राज्य लगा हुआ है उड़ीसा, वहां के अधिकांश जो आरोपी हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले पुलिस की यही प्रायोरिटी रहती है कि
इन सीमाओं को सील किया जाए और जो चेक पोस्ट है उसके अलावा तमाम तरह से सीलबंदी की जाए। लेकिन ये बड़ी बात कही जा सकती है कि अब जो आंकड़ा आ रहा है बैंक से डकैती का, वो लगभग 7 करोड़ रुपए ठीक बताया जा रहा है। ठीक 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 युगल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी डकैती हो जाती है छत्तीसगढ़ में, लगातार ऐसी तस्वीरें हमें सामने आने को मिलती हैं। आखिर इस तरह की तस्वीरें आएंगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर प्रशासन की कितनी सक्रियता है और आखिर डकैतों में, बदमाशों में प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये एक कानून व्यवस्था चिंता का विषय लगातार बना हुआ है और कभी या तो मर्डर या फिर ये अभी जो डकैती सामने आई है, ये एक वाकई चिंता की बात है कि दिन दहाड़े अगर इस प्रकार की वारदात हो रही है तो ये बात सामने आती है कि जो अपराधी हैं उन्हें कोई खौफ नहीं रह गया है कानून का, और ये गलत मैसेज जाता है पब्लिक के बीच भी जब भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती हैं। ये बहुत जरूरी है कि कानून का डर अपराधियों में बना रहे, और अगर नहीं होता तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, और ये जो डकैती यहाँ पर हुई है इसको लेकर एक सनसनी पूरे इलाके में फैल गई है। करोड़ों की ये डकैती दिन दहाड़े होना, बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला कर देना, वाकई चिंता की बात है। और एक बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, वहाँ इस प्रकार की वारदात होना सभी इससे आश्चर्यचकित है और दहशत एक तरीके से पूरे इलाके में फैल गई है। ठीक। बात है और